नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम स्क्रिप्ट राइटिंग पर बात कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए या स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। ये सीरीज हम नए लेखकों के लिए विशेष रूप से लेकर के आए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को अच्छा राइटर साबित करना चाहते हैं, जो अच्छे राइटर के तौर पर अपने करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि आइडिया कैसे कंसीव करें, आइडिया क्या होता है। फिर हमने बताया कि आइडिया से कहानी कैसे बनती है, कहानी के बाद पटकथा कैसे लिखी जाती है, और आज हम बात करेंगे कि संवाद कैसे लिखे जाते हैं। आप में से जो दर्शक अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जो आज जुड़े हैं वो पीछे जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसको देखें कि हमने किस तरह से यात्रा शुरू की है। तो आज हम संवाद पे बात करते हैं कि अच्छा संवाद लेखक होने के लिए किन किन पहलुओं पर विचार करना जरूरी होता है, हम अच्छा संवाद कैसे लिखें। लेकिन अच्छा संवाद कैसे लिखें इस पर बात करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि संवाद होता क्या है, संवाद कहते किसे हैं। तो संवाद जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, जो बहस होती है, जो वाद विवाद होता है, जो तर्क वितर्क होता है, उसको संवाद कहते हैं। कि एक कैरेक्टर के मन में जो भाव उमड़ रहा है, जो विचार आ रहा है, वो दूसरे कैरेक्टर तक कैसे पहुंचा रहा है, उसको संवाद कहते हैं। संवाद में कई दफा यह भी होता है कि एक व्यक्ति खुद से ही संवाद कर रहा होता है, उसको मोनोलॉग कहते हैं या एकालाप कहते हैं हिंदी में, या कई बार वॉइस ओवर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां कैरेक्टर जो है स्वतः बोल रहा है। और ये आमतौर पे इसलिए प्रकट किया जाता है कि दर्शक जो है उस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वो समझ पाए, वो सुन पाए। हालांकि जो अच्छे राइटर हैं वो वॉइस ओवर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। वो जो भी कहना होता है वो संवाद के माध्यम से कहते हैं या पटकथा में कह देते हैं, क्योंकि फिल्मों में जो है वो कैमरा बेहद सशक्त माध्यम है। बहुत कुछ कैमरा भी बोलता है और बहुत कुछ जो है एक्टर का एक्सप्रेशन भी बोलता है। तो जो कैमरा नहीं बोल पाता है, जो एक्सप्रेशन नहीं एक्टर का एक्सप्रेस कर पाता है, संवाद की वहीं जरूरत पड़ती है। तो संवाद लिखना बेहद टेक्निकल जॉब है। तो आइए अब जानते हैं कि संवाद लिखने के लिए किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना जरूरी है। तो हम जब भी किसी सीन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं उसको देखना जरूरी होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि उस कैरेक्टर की उन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका बैकड्रॉप क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो किस समाज से आए हैं, किस परिवार से हैं, किस परिवेश से हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है। क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, बहुत संभ्रांत घर का व्यक्ति होगा तो उसकी भाषा अलग होगी, उसका बोलने का ढंग अलग होगा। गरीब व्यक्ति होगा, झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति होगा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी भाषा अलग होगी, उसकी शब्दावली अलग होगी। और उसके बाद एक जरूरी ये होता है कि जो संवाद जब हम लिखते हैं तो ये देख लेना जरूरी होता है कि उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो भाषा है वो कैरेक्टर के अनुरूप हो। कैरेक्टर के अनुरूप अगर नहीं होगा तो बड़ा गड़बड़ लगेगा। और उसका एक्सेंट, चूंकि कहाँ का रहने वाला है वो एक्सेंट से प्रकट होता है कि वो बिहार का रहने वाला कैरेक्टर है, तमिलनाडु का रहने वाला कैरेक्टर है, पंजाब का रहने वाला कैरेक्टर है, या मुंबई का रहने वाला कैरेक्टर है। तो ये सब उसकी जब हम भाषा जब उसकी गढ़ते हैं या उसकी शब्दावली जब गढ़ते हैं तो इन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर ये देखना पड़ता है कैरेक्टर्स के बारे में कि वो करता क्या है, कौन सा काम करता है, क्योंकि जो काम करते हैं उनके भी टर्म्स संवाद में आते हैं। अगर कारपेंटर है, पुलिस ऑफिसर है, पॉलिटिशियन है कि क्रिमिनल है, सबकी अलग अलग शब्दावली है, सबकी अलग भाषा होगी। और उसके बाद जब कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं तो हम बात करते हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जो संवाद स्थापित कर रहा है, या वहां और जो दूसरे कई सारे कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। पिता पुत्र से बात हो रही है, चोर पुलिस से बात हो रही है, प्रेमी प्रेमिका से बात हो रही है। क्योंकि जो कौन किस कैरेक्टर से बात कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर, उसके हिसाब से उसके संवाद होंगे। समझिए अगर जो है पुलिस जो है चोर से बात कर रहा है तो सच उगलवाने के लिए तो उसकी भाषा पूरी अलग हो जाएगी, उसके शब्द अलग हो जाएंगे, उसके वाक्य अलग हो जाएंगे, उसका भाव अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम
संवाद लिखें तो सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी तरह पता कर लें कि ये कौन कैरेक्टर है और किसके बीच संवाद कर रहा है। उसके बाद अब जरूरी होता है कि संवाद जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में हो, बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं हो। इससे एक तो एक्टर को परेशानी होती है बोलने में, और दूसरी परेशानी ये होती है कि दर्शक तक जो आप मैसेज लेके जाना चाहते हैं वो कहीं बीच में भटक जाता है, दर्शक तक सही तरीके से संप्रेषित नहीं हो पाता है जो आप कहना चाहते हैं। तो संवाद अगर छोटे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, उसमें जो शब्दावली हो यानी जो वर्ड्स हो वो आम बोलचाल वाले हो। ऐसा ना हो कि कुछ भारी वर्ड दे दिया करें और ताकि दर्शक जो है समझने के लिए अब डिक्शनरी लेकर के बैठे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरल हो, सुबोध हो, सुगम हो, ये जो संवाद की परिभाषा है उसके अनुसार आप संवाद लिखें। आजकल तो ऐसे भी डायलॉग्स जो लिखे जा रहे हैं बेहद कोलोकियल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, कंटेंट पे सीधा बात होती है। पहले की फिल्मों में क्या होता है, 90 से जो पहले फिल्में आती थी उसमें अलग किस्म के डायलॉग्स लिखे जाते थे, जिसमें दार्शनिक डायलॉग्स होते थे, मुहावरे होते थे, लोकोक्तियां होती थी, हवाई डायलॉग्स होते थे जिसमें शब्दों का खेल होता था, भाषा का खेल होता था, और दर्शक जो है उस पर तालियां बजाते थे, सीटी बजाते थे। राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ये सब डायलॉग्स के लिए फेमस है। लेकिन आजकल इस तरह के संवाद लेखन नहीं हो रहे हैं। आजकल के संवाद लेखन में जरूरी है कि आप कैरेक्टर के बेहद करीब रहें, कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझें, कैरेक्टर के पृष्ठभूमि को समझें, कैरेक्टर के जो परिवेश है उसको समझें, और कैरेक्टर जो कहना चाह रहा है उसको समझें। आज लार्जर देन लाइफ सिनेमा नहीं रहा, आज नियर टू लाइफ हो गया है। जीवन के जितना करीब रहिएगा उतनी ही फिल्म अच्छी बनेगी, संवाद आपके उतने ही ज्यादा सराहे जाएंगे। और संवाद की भूमिका आज ये नहीं है कि संवाद अलग से बोल रहा है, जिससे पहले जो है कादर खान जो है संवाद लेखक के तौर पे फेमस थे। अगर आज के नए संवाद लेखक के नाम ढूंढिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि संवाद उस तरह के होते नहीं है। संवाद जो है वो आइडिया में, वो कहानी में, वो पटकथा में इस तरह से जेल हो जाते हैं कि वो अलग नहीं लगते। तो आजकल की फिल्मों की खूबसूरती है कि राइटर जो है वो संपूर्णता में दिखता है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग राइटर्स लिखते हैं, कोई कहानी लिख रहा है, कोई पटकथा लिख रहा है, कोई डायलॉग लिख रहा है। कई बार पटकथा में 3-3 राइटर लिख रहे होते हैं, उसकी पटकथा जो है बेहद क्राफ्ट का विषय है, तकनीकी विषय है। लेकिन संवाद भी वैसा है, लेकिन आमतौर पर संवाद एक आदमी लिखते हैं। हालांकि बहुत पुरानी फिल्म है मुगल आजम, उसमें 4-4 लोगों ने संवाद मिलकर लिखा था, वो अलग कथा है। लेकिन आमतौर पर आज जो संवाद लेखन है वो बेहद कोलोकियल है, आम बोलचाल की भाषा में संवाद लिखें। और आजकल तो समझ लीजिए कि इंग्लिश हो गया, क्योंकि कैरेक्टर्स जो है जिस तरीके के हैं इंग्लिश जरूरी होता है। या अगर कोई गांव का कैरेक्टर है तो उसमें उस जिस स्टेट से आया है वहां का उसके फ्लेवर दिया जाता है, एक्सेंट उसका दिया जाता है। समझिए मुंबई की झोपड़पट्टी में रह रहा व्यक्ति है तो मुंबई की जो एक टिपिकल लैंग्वेज है उस तरीके से बात करेगा। कोई साउथ इंडियन कैरेक्टर है जो मुंबई में रह रहा है तो उसका अलग एक्सेंट है बोलने का, वो उस तरह का बोलेगा। तो कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि संवाद कैसे होंगे। और राइटर के लिए जरूरी है कि उन कैरेक्टर्स को अच्छी तरह समझे, उसकी भाषा को समझे, उसकी डिलीवरी को समझे, उसकी शब्दावली को समझे, और तब संवाद लिखे। और संवाद आजकल बेहद बकबक करना संवाद राइटिंग आज की तारीख में नहीं माना जाता है। अब कम से कम बोले, जरूरत भर ही शब्द लिखे, क्योंकि जो है आजकल कैमरा भी बहुत बोलता है, और कैमरा जब बहुत बोलता है तो एक्टर का एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कह जाता है। तो संवाद वहीं पे जरूरी होता है जहां पे कैमरा और एक्टर का एक्सप्रेशन चुक जाता है, या वहां तक उससे आगे नहीं ले जा सकता है। उससे आगे ले जाने का काम संवाद का है। तो ये तो बातें हुई कि संवाद कैसे लिखें और संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। धन्यवाद।